जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि डेली हम लोग शाम को मतलब रात को 8 बजे से इसी चैनल पर जो है लाइव रहते हैं 10th मैथ के लिए। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पहले क्लास में हम लोगों ने तो 10th मैथ एनसीईआरटी यदि एक्सरसाइज की बात करें, पर्सनालिटी की बात करें तो 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लिए थे। आइए आज जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड यानी दूसरा का जो है फर्स्ट क्या दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 4x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 ये दिया गया है। तो यह बताना है कि कौन प्रतिच्छेद छेद है, कौन समानांतर है और कौन जो है समपाती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो यह क्या होंगे, यह प्रतिच्छेद छेद होंगे। रेखाएं कैसी होंगी, काटेंगी यानी प्रतिच्छेद छेद करेंगी। यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 नहीं बराबर होगा C1/C2 तब रेखाएं क्या होंगी, तब रेखाएं जो है समानांतर होंगी या समांतर होंगी। यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर होगा C1/C2 तब रेखाएं जो है समपाती होंगी। क्या होंगी, समपाती होंगी यानी उसी रेखा पर एक और रेखा चली जाएंगी। जो प्रतिच्छेद छेद होते हैं उनका एक हल होता है, ठीक है, और जो समानांतर होते हैं उनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, ठीक है ना, यानी हल नहीं। और जो समपाती होते हैं इनका अनेक हल होता है यानी एक से अधिक क्या होता है, तो एक से अधिक हल होता है यानी अनेक हल होता है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि जिसका हल होगा ना, जिसका हल होगा वह संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। जिसका हल होगा वह क्या होगा, संगत होगा। चलिए, तो जिसका हल होगा चाहे एक हल हो या चाहे अनेक हल हो, यदि जिसका हल होगा तो याद रखिएगा वह क्या होगा, संगत होगा। बताइए इसका हल है जी, इसका हल है नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, तो यह असंगत हो जाएगा। देखिएगा, आइएगा, समझिएगा। जिसका हल होगा चाहे एक हल हो चाहे अनेक हल हो वह क्या होगा, तो संगत होगा। इसका अनेक हल है, यह क्या होगा, संगत होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो बस अब हो गया, बस इतना ही देखना था, इतना हो गया। अब आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए, चलिएगा, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब थोड़ा सा क्वेश्चन पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। आइए थोड़ा ध्यान से समझिए, बारीकी से समझिए इन सारी चीज़ों को।
देखिएगा कि यह जो है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, पहला समीकरण दिया गया है जी, कितना दिया गया है, पहला समीकरण यह दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण। अब आपको याद होगा, एक बात याद होगा कि इसको तो ax बोल देंगे प्लस by बोल देंगे प्लस c1 बराबर में प्लस c बराबर में 0, इसको भी ax बोलेंगे, by बोलेंगे और c बराबर में 0 इसको भी बोलेंगे। ये पहिलका समीकरण है, ये पहिलका है, याद रखिएगा पहिलका। तो पहिलका है तो a1 b1 c1। आइएगा ये दूसरा का है तो इसको क्या बोलेंगे, a2, इसको b2, इसको c2। अब x से मिल रहा है, y से मिल रहा है, x से मिल रहा है और y से मिल रहा है। तो बताइए a1 बराबर में कितना होगा, 5 होगा और b1 बराबर में कितना होगा जी, -4 होगा। तो c1 बराबर में कितना होगा, c1 बराबर में 8 होगा। देख रहे हैं a2 बराबर में कितना होगा, a2 बराबर में 7 होगा। जब a2 बराबर में 7 बताइए दिए हैं तो बताइए b2 बराबर में कितना होगा, b2 बराबर में कितना होगा, 6 होगा। आइएगा c2 बराबर में कितना होगा, c2 बराबर में 9 होगा। तो अब यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि पहला समीकरण का जो a होगा उसको a1 बोल देंगे, जो b होगा उसको b1 बोल देंगे, जो c होगा उसको c1 बोल देंगे। उसी तरीके से दूसरा समीकरण के लिए जो a होगा उसको a2 बोल देंगे, b होगा b2 बोल देंगे, c होगा c2 बोल देंगे। ठीक है, चलिए तो वहाँ पर 5 आप देख रहे हैं, देखिएगा पूरे बारीकी से। यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में 5 है तो 5 बटा और नीचे में 7 है तो 7। ठीक है, ऊपर में -4 है तो 4 और नीचे में 6 है तो 6। अब इसको जो है काटिएगा तो 2 होगा और ये काटिएगा तो 3 होगा। 5 बटा 7 बराबर -2/3। अब इसको यहीं तक क्यों लिखे हैं, तो इसको यहीं तक इसलिए लिखे हैं कि देखिए 5/7 क्या -2/3 के बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, यानी पहिल के बराबर नहीं हो रहा है। पहिल के बराबर नहीं हो रहा है कहने का मतलब जानते हैं क्या, कि चूँकि a1/a2 नहीं बराबर है, इसको बोलेंगे b1/b2 के। जब a1/a2 नहीं बराबर होता है b1/b2 तब क्या होती है, रेखाएं प्रतिचय छेद होती है कि समांतर होती है कि संपाती होती है। तो अभी यहाँ पर हम लिखे थे कि चूँकि a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 तो लिखे थे कि रेखाएं क्या होंगी, प्रतिचय छेद होंगी। क्या होंगी, प्रतिचय छेद होंगी। बताइए इसका हल होगा जी, बिल्कुल होगा, एक हल होगा। क्या यह संगत होगा, बिल्कुल संगत होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को ध्यान देना है कि जब a1/a2 नहीं बराबर b1/b2 तब कौन कौन कंडीशन, क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं, प्रतिचय छेद बोल सकते हैं, एक हल बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। अब आप बताइए कि हम लोगों से तो पूछा गया है प्रतिचय छेद है कि नहीं। तो देखिए a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, तो इसीलिए रेखाएं क्या होंगी, बताइए रेखाएं क्या होंगी। तो रेखाएं जो होंगी प्रतिचय छेद होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए
अब इसके बाद जो है हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सेकेंड पार्ट, दूसरा क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। आइए देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। देखिएगा, सेकेंड पार्ट में क्या है जी, यहाँ पर दिया गया है 9x। ये आप लोग बनाते रहिए अपने अपने कॉपी में। यह जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग बनाते रहिए। तो देख रहे हैं किनका किनका सही आ रहा है। चलिए देख रहे हैं किनका किनका सही आ रहा है, बताइए। आइए बनाइए, इसको आप लोग बनाइए, कहाँ तक आप लोग सही कर रहे हैं उसके आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। आइएगा, थोड़ा बारीकी से आइए, ध्यान से आइए, धीरे धीरे आइए। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं ऊपर कितना है। ऊपर वाला A1 B1 C1, नीचे वाला A2 B2 C2। तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बराबर 3 बटा 6 हो जाएगा, बराबर, और 12 बटा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब काट कूट कीजिए, थोड़ा मारपीट कीजिए। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। मतलब 9 का 9, 9 दूनी 18, 3 का 3, 3 दूनी 6, 12 के 12, 12 दूना 24। तो जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो बोलिएगा थोड़ा बारीकी से कितना होगा, बोलिएगा थोड़ा बारीकी से कितना होगा। तो देखिए, ऊपर बचा है 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, ऊपर 1 नीचे 2, ठीक है। ये तीनों बराबर आ गए, तीनों बराबर आ गए। ये कहने का मतलब है कि देखिएगा कि चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2। तो ये आप नहीं जानते हैं, कहाँ पढ़ते हैं कि नहीं जानते हैं। देखिए, चूँकि अभी हम यहाँ पर लिखे थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। जब इस प्रकार के कंडीशन आए तो हम लोग कौन कौन बात बोल सकते हैं। पहल का ई बोलेंगे कि रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, और इसका जो है अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। और जिसका हल होता है वह क्या होता है, संगत होता है। तो हमसे कुछ नहीं पूछा गया है, हमसे रेखाएं के बारे में पूछा गया है, हमसे हल के बारे में नहीं, और ना ही संगत असंगत के बारे में। ये पूछा गया है रेखाएं के बारे में। तो चूँकि यहाँ पर लिख दीजिए कि A1 बटा A2 और बराबर में है B1 बटा B2, बराबर में क्या है C1 बटा C2, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, बताइएगा। रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, ठीक है। चलिए आइए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, बारीकी से आइएगा। चलिए चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 3 क्या है। आइए उसको आप लोग बनाइए, बनाइए आहिस्ते आहिस्ते। चलिए, अब इसका जो है सेकेंड का पार्ट 3 देखते हैं, और ये देखते हैं कि कितने लोग सही कर रहे हैं। और कमेंट में आप लोग लिखते चलिए, कमेंट में कुछ तो कुछ लिखिए, कमेंट में कुछ भी नहीं लिखा रहता है, मतलब कभी कभी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जो है थर्ड पार्ट जो है इसका क्या है, ये कितने लोग सही कर रहे हैं। अब सामने रहते तो सही करते तो देखा जाता। अब आप लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लेकिन भरसक प्रयास कीजिए सही करने का। 3x, ये सवाल जो है क्या आप लोग बना पाएंगे,
इसको आप लोग सही कर पाएंगे? बताइए, क्या आप लोग इसको सही कर पाएंगे जी? क्या आप लोग इसको सही बना पाएंगे? आइए एक बार प्रयास कीजिए। पहले मौका दे दिया जाता है, तो पहले तो मौका दिया गया है। अब आइए आप इसको बनाइए, कैलकुलेट कीजिए, बताइए रेखाएं क्या होंगी, क्या होंगी रेखाएं। आवाज़ सही जा रहा है ना? ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आवाज़। तो आइए यहाँ तक देखिए, ऊपर वाला A1 B1 C1, नीचे वाला A2 B2 है, तो इन कुछ नहीं रहता, एक है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक है। तो ये हो गया A2 B2 C2। बताइए 6/2 लिख देंगे ना, फिर उसके बाद -3 यहाँ पर 1 है, तो -1 बराबर ऊपर में 10/9। इसको काट दीजिए, 2 का 2, 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? आप लोग यही देख रहे हैं कि 3/1 3/1, यानी यह इसके बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। क्या A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के, लेकिन यह नहीं बराबर है C1/C2। ये बराबर है, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर C1/C2। तो जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो हम लोग क्या क्या मुंह से बात बोल सकते हैं? तो पहले का ये बोल सकते हैं कि रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी और इसका हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और जब हल ही नहीं होगा तो बताइए संगत भी नहीं होगा, मतलब असंगत होगा। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है? रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? रेखाओं के बारे में। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी, समांतर या समानांतर। तो चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर C1/C2, यानी लास्ट वाला बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्या है? 3 है। 3 है, ठीक है, 3 है तो ठीक है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ये तो आप लोग देखते देखते बना दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसको आप लोग देखते देखते बना दीजिएगा। बस कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 3 का, हम लोग फर्स्ट पर चलते हैं। 2 ठो समीकरण दिया गया है, 3x + 2y बराबर में 5। ये हो जाएगा 2x - 3y बराबर में 7। तो एक काम आप लोगों को करना है, एक काम आप लोगों को क्या करना है? बताइए क्या करना है? तो एक काम करना है, क्या करना है? एक काम करना है
कि बराबर के इधर 0 रखना है, तो 3x + 2y बराबर के उधर 5 प्लस में इधर खींच लीजिए इसको, तो -5 बराबर में 0। 2x है तो 2x, -3 है तो 3, और बराबर के उधर 7 प्लस में है, फटाक से इधर खींच लीजिए तो क्या हो जाएगा, -7 बराबर में 0। क्या यहाँ तक आप लोग को क्लियर है जी? अब देखिए तो ये पहले के जैसा हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? क्या आप लोग यहाँ से आगे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए ऐसे बना सकते हैं, ऊपर 3 है तो ऊपर 3, नीचे 2 है तो नीचे 2, ऊपर 2 नीचे -3, ऊपर -5 नीचे -7, बस हो गया। इतना ही करना था, आपको हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस को जो है काट दीजिए। तो अब एक बात बताइएगा थोड़ा हमको, क्या 3/2 2/3 2/-3 के बराबर है जी? क्या यह इसके बराबर है? नहीं है, यानी पहले के बराबर नहीं है। पहले के बराबर कहने का मतलब कि चूँकि A1/A2 नहीं बराबर है किसके, B1/B2। और अभी बताया गया है कि A1/A2 नहीं बराबर हो B1/B2। जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो हम लोग कौन कौन बात बोल सकते हैं? पहले का ई बोल सकते हैं, प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी। दूसरा का ये बोल सकते हैं कि एक हल होगा। अगली का बात ई बोल सकते हैं कि संगत होगा। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है? संगत असंगत के बारे में बोला गया है। तो बताइए, चूँकि A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, इसलिए क्या होंगे? संगत होंगे। यही आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइएगा, देखिएगा पूरे बारीकी से समझ करके इसको जो है आप लोग कॉपी पर जो है राइट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, सो फास्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पूरे बारीकी से देखते हैं, और आप लोग भी समझ करके अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। आइएगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब इसका जो है सेकेंड पार्ट हम लोग देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है, देखिए। क्या दिया गया है? 2 ठो समीकरण, 2x - 3y बराबर में 8, और इधर दिया गया है 4x - 6y बराबर में कितना? 9। अब देखिए, एक काम आपको करना है जी, ये तो आपको काम करना ही पड़ेगा। अब वो कौन सा काम है? तो उसको जो है बराबर के राइट साइड में हर हाल में 0 रखना है। इस काम को करना है, मतलब 2x - 3y बराबर की इधर 8 प्लस में इधर खींच लीजिए तो -8 बराबर में 0। 4x है तो रहने दीजिए, -6y को भी रहने दीजिए, बराबर के उधर +9 है, इधर खींचिए, -9 बराबर में 0 हो गया। इतना ही करना था। अब ऊपर वाला ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे लिखिए, ऊपर वाला ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे लिखिए। क्या जी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए,
देखिए ऊपर 2 है तो 2, नीचे 4 है तो 4, ऊपर -3 है तो 3 और नीचे -6 है तो -6, ऊपर -8 है तो 8 और नीचे -9 है तो 9। चलिए अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। तो 2 का 2, 2 दूनी के 4, 3 का 3, 3 दूनी के 6, ये नहीं कटेगा। देखिए 1/2, 1/2 और 8/9, ये दोनों बराबर है, यह बराबर नहीं है, लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो लिखिएगा चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, इहे वाला नहीं बराबर है जी C1/C2 के। देख रहे हैं ये बराबर है नहीं है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन यह नहीं बराबर है C1/C2 के। तो जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो हम लोग कह सकते हैं, आपको याद होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं बराबर C1/C2। जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो हम लोग कौन कौन सा बात बोल सकते हैं? पहला ये बोल सकते हैं कि समांतर रेखाएं समांतर होंगी और हल नहीं होगा। उसके बाद में असंगत, बस हो गया। तो इस प्रकार के कंडीशन आ रहे हैं, और जब इस प्रकार के कंडीशन आ रहे हो तो आपको याद रखना है रेखाएं संगत होंगी कि असंगत होंगी। बताइए, संगत असंगत के बारे में पूछा गया है, तो असंगत, क्या असंगत, इसीलिए असंगत होंगे। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जी। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, तो बताइए रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? संगत होंगे कि असंगत होंगे? असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म के, रैखिक समीकरण के युग्म जो हैं क्या होंगे? संगत होंगे कि असंगत होंगे? तो रैखिक समीकरण के युग्म क्या होंगे? असंगत होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप लोग बनाइए, इसका पार्ट नंबर 3 बनाइए, अपने से जो है पार्ट नंबर 3 बनाइए। चलिए अपने से जो है इसका पार्ट नंबर 3 बनाइएगा। देखिए पूरे बारीकी से देखिए, अच्छे तरीके से समझते चलिए। पार्ट नंबर 3 में क्या दिया गया है जी? तो यहाँ पर भी 2 ठो समीकरण दिया गया है, 3/2x। अब इस क्वेश्चन को देख करके आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा नहीं कीजिए, ठीक ठाक रखिए पोजीशन में। वही होगा जो होने वाला होगा, 3/2x प्लस 5/3y। आप लोग इसको बनाते चलिए, आप लोग इसको बनाते चलिए, ठीक है ना। चलिए ये दो ठो जो है, हर बार 2 कहने में हम गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, हिंदी में। देखिए ये जो है 2 गो समीकरण दिया गया है, 2 गो, पहले का दूसरा का। इसको जो है एक काम करना है कि बराबर के राइट साइड में जो है 0 लाना है, ठीक है, बराबर में 0।
मतलब 3/2 x प्लस 5/3 y। अब बराबर के उधर क्या है 7 है, तो इधर फटाक से खींच लीजिए, उधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, और बराबर के इधर में क्या बच गया, कुछ नहीं मतलब 0। ये 9x है तो 9x रहने दीजिए, -10y है इसको भी रहने दीजिए, लेकिन बराबर के उधर 14 प्लस में है, बराबर के इधर खींचिएगा तो -14 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही मेन खेल है जी। क्या आप लोग इस खेल को खेलना चाहेंगे? क्या आप लोग इस खेल को खेलना चाहेंगे? तो लिखिए खेल यस। कमेंट में कुछ भी तो लिखते रहिए ना, कमेंट में कोई कुछ लिखबे नहीं करता है, कोई पूछबे नहीं करता है कमेंट को। चलिए, आपको जो भी दिक्कत है आप अपने राय को, जो भी आपको मतलब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यही ना पढ़ाई लिखाई का, दूसरा क्या हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर 3/2 ऊपर वाला ऊपर लिख दिए और नीचे में 9 है तो नीचे 9 लिख दिए। ऊपर में 5/3 और नीचे में -10, ऊपर में -7 और नीचे में -14 हो गया। जय हिंद जय भारत। और 7 का 7, 7 दूना के 14। ठीक है, अभी इसको ठीक किया जा रहा है, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। देखिए ये 3/2 है और ये क्या है जी, ये भागा है तो भागा दे दीजिए, और 9 है तो 9 लिख दीजिए। देखिए ये 5/3 है, आई बड़का बाटा क्या है, भागा है, और नीचे -10 है तो 10 दे दीजिए। अब बराबर में ये काट कुट हुआ है तो कितना आया है, 1/2 आया है। देखिए आपको लगता है कि हम ऐसे बोलते हैं, अरे बढ़िया सवाल ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो जब तक दिमाग आपका रिफ्रेश नहीं मारता रहेगा, कोई भी आपके दिमाग में ऐसा बात आए, वायरस जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको सॉफ्टवेयर की तरह उड़ाते चलिए। दिमाग एकदम संतुलित रहेगा और थोड़ा बहुत हंसिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए, पढ़ाई अपने आप जो है अच्छा लगने लगेगा, समझ में भी आएगा। लेकिन वहीं यदि आप दिमाग को, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट नहीं दीजिएगा तब फिर दिमाग है ना, मशीन थोड़े है। देखिए 3/2 आई भागा है ना, इसके नीचे 1 है, इस बात को मानते होंगे, इसके नीचे 1 है, ये भागा से कर दिए गुना तो 1 चल गया ऊपर और 9 चलाया नीचे। ये 5/3 है, भागा से कर दिए गुना तो 1 चल गया ऊपर और 10 चलाया नीचे, और बराबर में 1/2। क्या यहाँ तक कंप्लीट है जी? लिखिए कमेंट में, क्या यहाँ तक कंप्लीट है, यहाँ तक समझ पाए हैं? तो यस लिखिए ना। देखिए ये 3 का 3 और 3 तिहाई 9, ये 5 का 5 और 5 दूनी के 10। थोड़ा ज़्यादा गैदरिंग हो गया, थोड़ा फ्रेश कर देते हैं। तो ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2 तिहाई 6। ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है -6। 3 दूना के 6, आई माइनस नहीं लिखिएगा, लिखिए 3 दूना के 6, और ये हो गया 1/2। तो ई और ई बराबर है ना। देखिए ई और ई बराबर है कि नहीं, अरे ई और ई बराबर है थी कि नहीं? देखिए नहीं है, क्यों? क्योंकि और माइनस को ऊपर लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आप लोग को समझाने के लिए नीचे लिख दिए, माइनस कभी नीचे नहीं, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं, कभी भी हर में नहीं, अंश में, ठीक है। क्या ये दोनों बराबर है जी? ये दोनों बराबर है, बताइएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, ये धन है, ये ऋण में है, मतलब ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के। तो जब पहिल के बराबर नहीं है तो ये आपको याद होगा A1/A2 नहीं बराबर B1/B2 के। तो हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? प्रतिच्छेद बोल सकते हैं,
एक हल बोल सकते हैं और संगत बोल सकते हैं। इतना बात आपको याद होगा जी। चलिए ठीक है, प्रतिचछेद, एक हल और संगत, लेकिन बताना है संगत असंगत के बारे में। तो इस प्रकार के कंडीशन यहाँ पर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए हम लोग लिख देंगे रैखिक समीकरण के युग्म संगत है। ठीक है, क्या है? संगत है या संगत होंगे। इतना समझ पाए हैं? इतना आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 4। चलिए आप लोग खुद अब जानते हैं ना कि कभी कभी वीडियो जो है, वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई देता है, तो इसमें किसका क्या हम कहें, क्या कहें बताइए? इसमें किसका दोष है? ना ही आपका है ना ही हम लोग का है कि नहीं? इसमें नेट का दोष है। तो आप लोग नेट MB बचा करके रखिए, नहीं तो किचकिचा के चलेगा, मतलब फ्रेश नहीं चलेगा, बफरिंग मारेगा, ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा। तो इसके लिए नेट भी रखे, और आप जो है कोना में वहाँ पर एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, वहाँ उस सेटिंग पर क्लिक कीजिए और वहाँ पर दिया होगा क्वालिटी, और क्वालिटी में जाइए और क्वालिटी बढ़ाइए, 360 कीजिए, 1080 कीजिए, 480 कीजिए। मतलब जितना ज़्यादा क्वालिटी बढ़ाइएगा ना, उतना ही ज़्यादा आपको फ्रेश दिखाई देगा। अगर ऐसे फ्रेश दिखाई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन नेट का भी इस तरीके से क्वालिटी बढ़ा करके देखिए। चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप लोग बनाते रहिए, पार्ट नंबर 4 बनाइए। पार्ट नंबर 4 बनाइए। चलिए याद रखिएगा, डेली शाम को, डेली रात को 8 बजे से इसी चैनल पर हम लोग लाइव रहते हैं 10th मैथ के लिए। ठीक है, 10th मैथ के लिए आइएगा। इसका पार्ट नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। 4 को एकदम 4 दीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। हम इसको पहले ही देख के बता देते हैं। लीजिए आंसर बोल दिए, संगत होगा। क्या है जी पार्ट नंबर 4? दिया गया है 5x - 3y बराबर में 11, और दूसरा समीकरण -10x और बताइए, हम ऐसे बोले हैं संगत होगा, मतलब बनाने पर पता चलेगा। ऐसे किताब उठाया बोल दिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि संगत ही होगा जी। -10x + 6y और बराबर -22। चलिए तो क्या करना है कि एक काम करना है, और वह कौन सा काम है? तो बराबर के राइट में 0 रखना है। ठीक है, यहाँ पर 5x है -3y, बराबर के उधर प्लस में इधर खींचिए माइनस में। -10x है तो ठीक है, और +6y है तो ये भी ठीक है। बराबर के उधर 22 माइनस में है, इधर खींचेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब एक काम करना है, वह कौन सा काम है कि ऊपर वाला ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे लिखिए। ऊपर वाला ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे लिख दीजिए। हो गया। देखिएगा
5 का 5, 5 दूना के 10, 3 का 3, 3 दूना के 6, 11 के 11, 11 दूना 22। अब थोड़ा फ्रेश कर लिया जाए। 1/2 माइनस में, माइनस ऊपर आता है, 1/2 माइनस में, और यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर माइनस है तो माइनस। इतना समझ पाए हैं ना? बताइए क्या होगा। अब यहाँ से भी तो बता सकते हैं ना कि संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। इतना बात बताइए। देखिए क्या हुआ है कि 10th मतलब ये 10th क्लास है, वैसे 12th का भी, 11th का भी कुछ। जो न्यू NCERT जो है इसमें कुछ कहीं से क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सिलेबस थोड़ा कम कर दिया गया है। 10th क्लास की यदि बात करें तो 10th क्लास में जो है एक चैप्टर ही हटा दिया गया है, जो कि बहुत एक उलझन सा चैप्टर लगता था आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग को लगेगा ही। लेकिन वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे। एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर के पूछ लिए जाते थे, जिसका नाम क्या है, रचना, कंस्ट्रक्शन, उसको हटा दिया गया है। तो आप लोग के पास यदि पुराना बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो एक खरीद लीजिए, क्योंकि बार बार पुराना में इधर उधर भांग भूंग कीजिएगा, बार बार कभी मिलाइएगा, आंसर इधर उधर हो जाएगा। तो एक तो मैथ है, इसमें दिमाग एकदम चाहिए बढ़िया, नहीं तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद आपके दिमाग को जो है सही से नहीं हो पाता है। इसीलिए आपको चाहिए कि न्यू जो बुक आया है आप उसको रख लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम का रखिए या इंग्लिश मीडियम का रखिए, दोनों में तो एक ही रहता है। तो इसीलिए आप लोग जब मिलाइएगा ना पुराना बुक में तो थोड़ा सा किधर हो सकता है कि ना मिले, तो इसीलिए न्यू बुक रखिए। 2024-2023 का जो है जो प्रकाशित किया गया है न्यू पब्लिकेशन उसको रखिए NCERT का, ठीक है, क्योंकि ये NCERT का ही क्लास है। देखिए ये तीनों बराबर है ना, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और आपको याद होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब इस प्रकार के कंडीशन आते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? पहल का बात ई बोल सकते हैं समपाती, फिर आगे ई बोल सकते हैं अनेक हल, अनेक हल, और फिर बोल सकते हैं संगत। इतना बात आप लोग समझते हैं? इतना बात समझते हैं तो बताइए, जब तीनों बराबर होगा तो संगत होगा कि असंगत होगा? संगत होगा कि असंगत? संगत। इसीलिए यह तीनों बराबर है, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसलिए जो है क्या होंगे? संगत होंगे। समझे हैं ना? क्या संगत होंगे? तो रैखिक समीकरण के युग्म जो होंगे संगत होंगे। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर कितना है जी? 4 है। अब इसके बाद जो हम लोग इसका 5 देखेंगे। चलिए आप लोग बनाते रहिए, जब तक क्वेश्चन जब तक लिखेंगे, जब तक आप लोग लिख करके रखे रहिए, और हो सके तो किताब कॉपी ले करके बैठिए। ऐसे नहीं वीडियो कहीं बैठ गए, किताब कॉपी पेन ये सब ले करके बैठिए ना, ताकि कहीं पर जल्दी से कैलकुलेट करके बताना हो तो बता सकते हैं, है कि नहीं? इस तरीके से लगता है कि आप पढ़ने वाले हैं। देखिए अब जो है इसका 4 के बाद में 5 नंबर, 4/3x + 2y और बराबर में 8
फिर यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर में कितना जी 12। एक काम तो आपको करना है, एक काम तो आपको करना है, और वह कौन सा काम करना है ये हमको नहीं आपको पता है। कौन सा काम करना है बताइए। देखिए बराबर के उधर 0 रखना है जी, तो 4/3x प्लस 2y, 8 उधर प्लस में है, इधर खींच लीजिए माइनस में। 2x है तो रहने दीजिए, 3y को भी रहने दीजिए, उसको भी मत परेशान कीजिए। 12 को सिर्फ उधर से उठा के इधर कर दीजिए, उधर प्लस में है, इधर खींचिएगा तो माइनस में हो जाएगा, बस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर वाला ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे। जय हिंद जय भारत, मतलब माइनस माइनस कट गया। देखिए ई कटेगा कटेगा, 4 दूना के 8, 4 तिहाई 12। ई 4/3 आई बड़का बाटा जो है भागा है, आई क्या है जी 2 है, बराबर है तो बराबर 2/3। ये भी कट के आ गया है 2/3। आप लोग कैलकुलेट करते रहिए, आप लोग कैलकुलेट करते रहिए डेली शाम को 7 बजे से। अरे बार बार यही बोल दे रहे हैं फिर वहीं बोलते। रात को यानी डेली रात को जो है 8 बजे से इसी चैनल पर जो है लाइव रहिएगा 10th क्लास के मैथ के लिए, जैसे कि हम लोग लाइव रहते हैं डेली रात को 8 बजे से, ठीक है। चलिए 4/3 आई इसके नीचे है 1, ये भागा को कर दीजिए गुना, तो 1 चल जाएगा ऊपर, 2 चलाएगा नीचे। आई बराबर में जो है 2/3, इहो जो है 2/3 हलथिन। अब ई 2 का 2, 2 दूनी के 4, ई देखिए ई 2 एकम 2 हो जाएगा, ई 3 एकम 3 हो जाएगा, आई 2/3, फिर ये भी 2/3। और जब ऐसे मिलता है ना तो दिमाग है ना बहुत काम करता है। जैसे ये तीनों बराबर है जी, 2/3 2/3 2/3। जब तीनों बराबर रहता है तो क्या लिखिएगा बताइए बताइए। तो लिखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। अभी न बताए हैं कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2, जब इस प्रकार के कंडीशन रहते हैं तो क्या होते हैं, तो पहल का ई होता है समपाती, फिर होता है अनेक हल, अनेक हल, और फिर होता है संगत। इतना बात आप लोग जानते हैं, इतना जानते थे कोई बात नहीं। तो ये तीनों बराबर के लिए संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा। तो ये तीनों बराबर हलथिन, इसीलिए संगत होगा। क्या होगा जी संगत। क्या संगत, क्या क्या संगत आप लोग जप रहे हैं तो याद रखिएगा, रैखिक समीकरण के युग्म जो होंगे संगत होंगे, ठीक है ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए, चलिए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोग अब इसमें जो है शायद 5 हीट होता ना, 3 में शायद 5 हीट होता। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है, किताब खोलिएगा तो आप लोग को भी दिखाई देगा। बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं सवाल, आप लोग के पास जब सवाल हैं ही, जो नेसेसरी सवाल है उसको तो लिख ही दे रहे हैं, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म जो है संगत है और कौन सा जो है असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, जो संगत है ना उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया गया है x + y = 5, ठीक है। उसके बाद में दिया गया है 2x + 2y = 10 दिया गया है। आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। पहले चेक कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है। पहले इसको चेक कीजिए कि ये संगत है कि असंगत है। पहले क्या चेक करना है, पहले यही चेक करना है कि यह संगत है कि असंगत है। पहले यही चेक करना है कि यह संगत है कि असंगत है। चलिए, तो इसके लिए हम आपको बताए हैं कि बराबर की इधर जो है इसको इधर खींचिए, x + y - 5 = 0। ये हो जाएगा 2x + 2y - 10 = 0। ऊपर वाला यहाँ पर 1 है, ऊपर लिखिए, नीचे वाला नीचे। यहाँ पर 1 है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। इससे यह ख़त्म हो जाएगा। 5 का 5, 5 दूना 10, 1/2, 1/2 और 1/2। ये तीनों जो है क्या आ गए, बराबर आ गए। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा, चूँकि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसलिए क्या होंगे, संगत होंगे। रैखिक समीकरण के युग्म जो हैं क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए अब संगत होंगे तो बोला है कि जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला समीकरण लीजिए, क्या है, पहला समीकरण है x + y = 5। x = 5, ये उधर गया तो -y, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह समीकरण 1 से चल रहे हैं हम लोग। एक बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ पर x लिख लीजिएगा, यहाँ पर y। जब y का मान 1 रखिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4 आएगा। जब y का मान 2 रखिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। जब y का मान 3 रखिएगा तो 5 में से 3 घटेगा, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आइए समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 क्या है जी, 2x + 2y = 10। यहाँ से 2 कॉमन कीजिए, x + y = 10। तो x + y = 10, ये 2 उधर गया, काट देगा, गुना में गया भाग में, तो x + y = 5 आएगा।
और जब यहाँ से x का मान निकाला जाएगा तो 5 माइनस कितना आएगा, y आएगा। अब देखिए इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी एक क्या बनाना पड़ेगा जी, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y। ठीक है, पहिलका समीकरण से एगो बॉक्स बनाया है, दूसर का समीकरण को कैलकुलेट करके दूसर का बॉक्स बनाने जा रहे हैं। देखिए जब यहाँ पर x का मान y का मान 1 रखिएगा तो यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो वह किसका मान निकलेगा, x का, यहाँ पर आ जाएगा 4। फिर y का मान 2 रखिएगा तो x का मान कितना निकलेगा, 3। फिर y का मान 3 रखिएगा तो x का मान कितना निकलेगा, 2। यहाँ पर y का मान जब 3 रखिएगा ना तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, तो वही ना x का मान हो जाएगा। तो y बराबर में 3, तब x का मान 2। ठीक है, संगत था तो उसको जो है किस विधि से हल करना था, ग्राफीय विधि से हल करना था। ठीक है, इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, 4 है, और इस बॉक्स में अधिकतम कितना है, 4 ही है। इसीलिए ग्राफीय विधि से बनाने के लिए हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, ग्राफ। यहाँ पर हो जाएगा 0, इधर x, इधर x, इधर y और इधर y। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 2 3 4। थोड़ा सा इसको सूटेबल बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, आपको परेशानी ना रहे, लेकिन हमको परेशानी रहता है। अब पूछिएगा किस बात का रहता है, तो मत पूछिए। इस बात का रहता है कि आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हैं। अरे मेहनत करने के बाद ना कह रहे हैं, आपको समझाने के बाद ना कह रहे हैं। ऐसा थोड़े है कि सिर्फ ऐसे क्लास शेयर करवाते रहते हैं, समझाने के बाद कह रहे हैं, मेहनत करने के बाद कर रहे हैं। तो इस बात को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ही सहपाठी इस क्लास को अच्छे तरीके से अटेंड करके आपके कृपा से पढ़ पाएँ, है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 है ना, ये सब माइनस में होता है। आइए अब देखिए इस गेम को, इस ट्विन का हम कहते हैं कि पढ़िए नहीं, बस 1 घंटा शाम को जो है डेली रात को 8 बजे चले आइए, दिमाग उमाग फ्रेश करके थोड़ा खेलने के लिए बस। अब बताइएगा कि पहिलका बॉक्स से चल रहे हैं तो x पर कितना ले जी, 4 ले ले। x पर कितना ले ले, 4 ले ले। x पर 4 यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है। x पर 4 यहीं पर है, ठीक है। और y पर कितना ले ले, 1, तो y पर 1 ये है। ऐसे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लड़ेगा, एक बिंदु प्राप्त होगा, ठीक है। फिर x पर कितना ले ले, 3, तो x पर 3 यहीं है। और y पर कितना ले ले, 2, तो y पर 2 यहाँ पर लड़ेगा, एक बिंदु प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर x पर कितना ले ले, 2,
तो x पर 2 ये है, ले लेते हैं, और x पर 2, y पर कितना 3, y पर ये है रहा 3, यहाँ पर लड़ा एक बिंदु प्राप्त हुआ। अब इस तीनों बिंदु को जब मिलाइएगा, हम बोल रहे हैं मोलाइएगा, मतलब मिलाइएगा, ठीक है। तो जब इस तीनों को जब मिलाइएगा ना, तो एक रेखा प्राप्त होगा, और इस रेखा का सीधा हम लोग ले जाएंगे, एक रेखा प्राप्त हो गया। तो ये पहिलका बॉक्स से प्राप्त हुआ है, पहिलका बॉक्स से मतलब पहिलका समीकरण से, तो इसका नाम दे देंगे हम लोग, ये पहिलका समीकरण है तो समीकरण फर्स्ट, ठीक है। आइए अब दूसरका बॉक्स से दूसरका रेखा बनाते हैं। तो इसमें बोला गया है x पर 4, y पर 1 लड़ेगा, यहीं पर प्राप्त होगा, ठीक है। x पर 3, y पर 2, x पर 3 और y पर 2 लड़ेगा, यहीं पर प्राप्त होगा। x पर 2, y पर 3 लड़ेगा, यहीं पर प्राप्त होगा। तो इस पर एक और ही रेखा खींच देते हैं, मतलब एक और रेखा जो है खींच देते हैं। इस पर समझिएगा कि 2 ठो रेखा है, एक ब्लैक से खींचे हैं और एक ब्लू से खींचे हैं। इस रेखा का नाम हम लोग क्या दे देंगे जी? तो इसका नाम दे देंगे समीकरण, ये बॉक्स जो बना है ना समीकरण 2 से बना है, इसीलिए इस रेखा का नाम समीकरण 2। तो देखिए, क्या देखिए कि एक ही रेखा पर एक और रेखा चला गया, यानी यह रेखा हर एक पॉइंट पर टकरा रहे हैं। मतलब x का जो है, x का अनेक हल होगा, यानी x का अनेक मान होगा, तो y का भी अनेक मान होगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, तो y का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो अनेक हल होगा ना, अनेक हल होगा, इसीलिए हम लोग कह देंगे x का अनेक मान होगा, y का भी अनेक मान होगा, ठीक है। तो ग्राफ बनाना था, बना दिए। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।